हाय फ्रेंड्स, मैं सीए संजय मुंद्रा और जीएसटी की क्लासेस आप लोग के साथ बहुत दिनों से करा रहा हूं। तो वैसे हमारा जीएसटी का जो मैट है, जिसमें हमने आज से कुछ साल पहले इंडिया में पहली बार इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लाया, यानी आपके किताब के अंदर ही इंग्लिश दिया हुआ है, टॉकेटिव लैंग्वेज में जीएसटी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हमने जीएसटी म्यूजिक से आपको जीएसटी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको सुनाया। फिर हम लोग जीएसटी मेडिटेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। इन सब को करते करते और स्टूडेंट्स का कैसे भला हो, ये सोचते सोचते कुछ बच्चों से ऐसा इंटरेक्शन हुआ जो ये बोल रहे थे कि पूरा चैप्टर लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्स में रिवाइज नहीं हो पाता, खास करके इनकम टैक्स और जीएसटी में। इस प्रॉब्लम का निवारण कैसे हो, ये सोचते सोचते फाइनली हम लोग इस सॉल्यूशन पे पहुंचे कि यदि पूरा चैप्टर बच्चे को एक पेज में मिल जाए एट ए साइट, पूरा चैप्टर, तो डेफिनेटली एग्जाम के समय उसका ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा कि मुझे बस एक पेज पढ़ना है, मेरा काम हो जाएगा। और इसी दिशा में फिर हमने काम करना शुरू किया। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि बड़े बड़े चैप्टर कैसे एक पेज में आए, कैसे सप्लाई जैसा चैप्टर जिसे हम 5 क्लास में कराते हैं, कैसे उसे एक पेज में लाए, कैसे वैल्यूएशन जैसा चैप्टर जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन रूल्स है, कैसे एक पेज में आएगा वो। लेकिन फिर हमने कोशिश जारी रखी और फाइनली वी केम टू दिस सॉल्यूशन। इसका हमने नाम दिया है जीएसटी एल्बम। और जीएसटी एल्बम में एक पेज में एक चैप्टर कॉन्सेप्ट है। ये जीएसटी एल्बम का पहला पेज, जिसमें जीएसटी इंट्रो दिया हुआ है। ये आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहां पे आपको इतने अच्छे से नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया आपको। तो ये वो किताब है। ये साइज आप समझ सकते हो, थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा बड़ा है। पेज का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बुक का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है। सभी ने मुझे बोला कि ये थोड़ा बैग में लाने में तकलीफ होगी। मैंने बोला ये उस तकलीफ का निवारण नहीं है, ये उस तकलीफ का सोल्यूशन है कि एग्जाम के दिन एक पेज दिमाग में नहीं आता, एक चैप्टर दिमाग में कैसे जाए। तो हो सकता है ये बैग में डालने में प्रॉब्लम हो, लेकिन दिमाग में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, ये जीएसटी का निचोड़, जीएसटी का इंट्रो पूरा का पूरा एक पेज में, और वो एक पेज बस ये साइज है, तो बहुत बड़ा साइज नहीं है। इसमें आपको पूरा जीएसटी का इंट्रो, जीएसटी की बेसिक कॉन्सेप्ट, जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और जीएसटी का आईटीसी, जीएसटी का कंपोजिट स्कीम, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिटर्न, पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस, सबकी बेसिक आइडिया यानी एलिमेंट्री आइडिया मैंने एक पेज में डाल दी। और मैंने इस चैप्टर का नाम दिया था इंट्रो। कंपोजिट स्कीम, आईटीसी, बेसिक टॉक, ये सब हमने कर लिया यहां पे। ठीक है, अब हम लोग इंट्रो के बाद आते हैं हर चैप्टर में एक पेज। सप्लाई चैप्टर को मैं दिखाता हूं। ये सप्लाई चैप्टर, ये एक पेज में, मैट में दिखाऊं। पहले आप मैट में देखें, पूरा सप्लाई चैप्टर एक पेज में। ये था जीएसटी निचोड़ और ये आ गया जीएसटी सप्लाई। नजर आ रहा है? हाँ सर, राइट। जीएसटी सप्लाई एक पेज में। और इस एक पेज में पूरी सप्लाई कैसे आई, आप स्क्रीन पे देखो, आराम से रहोगे आप। सप्लाई 71A के बारे में बता दिया, हाँ, 71AA, 71B, 71C और शेड्यूल 1 पूरा। फिर 72 सप्लाई डज नॉट इंक्लूड फलाना ठिकाना, वो शेड्यूल 3 के सारे 9 पॉइंट। और इधर 71A में शेड्यूल 2 के वो 17-18 पॉइंट, सब एक साथ। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये बताया कि आपको ये सब पढ़ना चाहिए, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन। ये मत सोचो कि ये डेफिनेशन कहाँ है,
ये डेफिनेशन आपको डेफिनेशन चैप्टर में नजर आ जाएगी। उस्तालत चार्ट है, उस्तालत चार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको रिमाइंडर दे दिया कि सप्लाई पढ़ना है तो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, सर्विस की डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, कंसिडरेशन, रिलेटिव, बिजनेस, डिस्टिंक्ट पर्सन, सबकी डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको हिंट्स दे दिया कि एग्जाम में स्टॉक ट्रांसफर पे सम्स आ सकते हैं, कॉस्ट पेट्रोलियम पे सम्स आ सकते हैं, लैंड इन सिक्योरिटी पे सम्स आ सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स से सम आ सकते हैं, डोनेशन, पेनल्टी, परक्विजिट, ड्रॉइंग्स, म्यूचुअलिटी, एग्जीबिशन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जॉइंट वेंचर, कैश कॉल, अनसिक्योर्ड लोन, इन सब पे सम्स आ सकते हैं। तो एक बर्ड आई व्यू से आपको मालूम पड़ गया कि सप्लाई चैप्टर में मुझे सब पढ़ना है। अब जो नहीं आए, जो आपको याद नहीं आ रहा है कि स्टॉक ट्रांसफर पे कौन सा सम था, तो यहाँ पे पेज नंबर आप लिख लीजिए, क्लास में अपना पेज नंबर यहाँ पे बैठा दीजिए कि मैट के 32 नंबर पेज में इसका सम्स है, और एग्जाम के दिन 32 नंबर पेज देख लीजिए, यदि आपको रिकॉल नहीं हो रहे तो। और रिकॉल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से एक बुक, एक इतनी साइज की बुक जिसमें हार्डली तो 20 पेजेज होंगे, और आपके जीएसटी में 20 चैप्टर है, एक चैप्टर में 8 पेज आते जाएगा। सप्लाई, नेक्स्ट चैप्टर कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट सप्लाई, मिथ सप्लाई, एंड सो ऑन सो ऑन। 8 पेज 8 चैप्टर, चलते जाएगा चलते जाएगा। और अब हमारी पूरी क्लास इसी स्कीम से चलती है, यानी इसी मैथ से चलती है, यानी हम इसी मैथ से हमारे यहां क्लास कराएंगे। कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट एंड मिथ सप्लाई का चैप्टर, चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो हमारे में आएगा 8 पेज में। जैसे मैं आपको वैल्यूएशन का दिखाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा छोटा सा चैप्टर भी हमने पूरा ठूस ठूस के भर के दिया आपको 8 पेज। भले ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन हमारे पास कंटेंट तो है ही, हमने आपको 8 पेज में डाल दिया। ठूस जीएसटी डेफिनेशन 8 पेज में, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक साथ दे दी। ठीक है, वैल्यूएशन चैप्टर जैसा बड़ा चैप्टर जिसमें वैल्यूएशन का सेक्शन 15 है, रूल्स है, वो सारे 8 पेज में। आप देख सकते हो पूरे 8 पेज में पूरा चैप्टर हमने कवर करके दिया। और ये इतना एग्जॉस्टिव है, इसकी ब्यूटी यही है कि बहुत एग्जॉस्टिव है, इसमें पूरा कंटेंट है। और फिर हमने क्या किया कि मैथ के पिछले पेज को हमने प्लान कर दिया। जैसे सपोज आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, सपोज वैल्यूएशन, तो ये वैल्यूएशन चैप्टर जब आप करने जा रहे हो तो ये पेज आपका प्लान है, समझ रहे हो। यदि आपको लगता है कि वैल्यूएशन के इस पेज में मेरा पूरा कंटेंट नहीं आया, तो आप ये पेज में अपना कंटेंट डाल दो ना। 99% आपको जो जो वैल्यूएशन में एग्जाम के दिन पढ़ के जाना है वो सब इसमें है। फिर भी यदि किसी बच्चे की साइकोलॉजी नहीं ये भी रहता तो अच्छा रहता, तो एक पूरा बड़ा पेज आपके पास और यहां डालना इस ब्लैंक पेज में, और एग्जाम के दिन ये चार्ट खोलो, ये 99%, ये आपका स्पेसिफिक 1%, बस ये पढ़ लो, आपका पूरा वैल्यूएशन चैप्टर। इससे क्या होगा, एग्जाम के दिन 8 पेज पढ़ने में कितना ज्यादा से ज्यादा समय, हार्डली 20 मिनट। और यदि 20 चैप्टर है तो 20 × 20 हार्डली 240 मिनट, यानी 4 घंटे में आप पूरा जीएसटी रिवाइंड करके एग्जाम में पहुंचे। जीएसटी का ऐसा चार्ट रेडी हो चुका है। अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ चैप्टर बहुत खास है, जैसे आईटीसी। मैंने ऐसी कोई जिद नहीं करी कि मुझे 8 पेज में एक चैप्टर डालना है, मैं चैप्टर के साथ जस्टिस कर रहा हूं। तो मैंने आईटीसी 2 चार्ट में बनाया, 2 पेज में बनाया, आईटीसी चार्ट 1 एंड आईटीसी चार्ट 2। जैसे आईटीसी बहुत बड़ा है, इसको 8 पेज में डालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था, तो मैंने अपनी जिद छोड़ी और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने 2 चार्ट में आपको दिया, आईटीसी 1, आईटीसी 2। ऐसा ही मैंने एक चैप्टर और किया है, एग्जाम्पशन। आप देख सकते हो, एग्जाम्पशन 1, एग्जाम्पशन 2। भर भर के कंटेंट।
एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा पार्ट बढ़ा दिया हूं, हेल्थ केयर। आप देख सकते हो सारा कवरेज है, और सारे ये कलर थीम भी हमने रखी है। कलर इतना आपको कलरफुल इसलिए नजर आ रहा है, मुझे भी पता है मल्टीपल कलर्स यूज होना चाहिए, लेकिन ज्यादा कलरफुल कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कलर भी सेंसिबली चेंज किए गए। सिंस 8 पेज में 8 चैप्टर है, तो चैप्टर के जब कंटेंट चेंज होते हैं, पैराग्राफ चेंज होता है, नया टॉपिक आता है, तो हमने उसमें कलर चेंज कर दिए। और सिंस 8 चैप्टर में कई सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं, इसलिए इस चार्ट में कई सारे आपको कलर नजर आ रहे हैं। ये हर पैराग्राफ को चेंज होते ही हमने कलर चेंज कर दिया। यह जमसन का दूसरा चार्ट, एग्जाम्पशन का चार्ट नंबर 2। इस तरीके से एग्जाम्पशन और आईटीसी ऐसे टॉपिक है जो दो दो चार्ट में है। अब आपको पता है कि पेमेंट तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो पेमेंट चैप्टर के लिए हमने यहाँ पे ये भी किया कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड पेमेंट एक ही चार्ट में डाल दिया, यानी आधे में पेमेंट और आधे में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इस तरीके से इस मैट में हार्डली कोई 20 पेजेस में आपका पूरा जीएसटी कवर्ड है। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर जबरदस्त चीज है, क्या इसी सब क्लास होगी? यस, इसी से सब क्लास होगी। और क्लास का वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है ना, वो भी मैं क्लास में भरवा देता हूँ। ये इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, पर्सनली उसकी केयर करके उसको बोल देता हूँ बेटा तुम लेफ्ट में ये लिख लो। जब सम्स होते हैं तो मैं क्लास में जो करूँ तो जाने वाले मेरे सम्स है, टफ सम्स है, वो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में उसकी हिंट्स दिखा देता हूँ। इस तरीके से क्लास पूरी की पूरी इस चार्ट से हो रही है और क्लास में ही स्ट्रैटेजी सेट हो जा रही है। अब अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि सर डीटी का ऐसा नहीं बनेगा? तो डीटी का भी ऐसा बनेगा। इसकी हिंट्स मैंने यहाँ पे दे दी है कि डीटी का भी मैंने एक ऐसा ही चार्ट बना दिया है, लेकिन अभी सिर्फ एक हिंट्स दी है और लिखा है इनकम टैक्स एल्बम कमिंग्स। और ये पूरा डिडक्शंस का चार्ट है सर, पूरा डिडक्शंस एक चार्ट में है, पूरा डिडक्शंस एक चार्ट में है। यू कैन वाउच। तो ये है हमारा नया इन्वेंशन उन बच्चों के लिए जो इस बात से ट्रबल खा रहे थे कि एग्जाम के दिन पूरा रिवाइंड नहीं होता। तो भैया अब 20 पेज तो एग्जाम के दिन पढ़ के जाओगे ना, बस ये 20 मेगा पेजेस पढ़ के चले जाना एग्जाम के दिन, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। और जो तुम्हें लगता है कि ये भी और होता, उसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस रखा हुआ है, वहां से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात सुन के अच्छे लगा। हमारी क्लासेस कैलकाटा में एसजेसी के साथ और हावड़ा में प्रयास के साथ हो रही है, और दोनों की क्लासेस आपको लाइव एट होम और वीडियो रिकॉर्डेड के साथ मिल रही है। ये मत सोचो कि सिर्फ यही मैट दे रहे हैं, इस मैट के अलावा हमारा जो ओरिजिनल मैट है मोटा वाला वो तो है ही, जिसमें हिंदी में सारा कंटेंट है, जिसमें ढेरों ढेरों एक्सरसाइज है, एक एक चैप्टर के पीछे 40-40 सम्स है करने के लिए, और 40-40 सॉल्व सम है, 40 एक्सरसाइज 40 इलस्ट्रेशन एक एक चैप्टर पे। वो वाला मैट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एक समराइज मैट हमने और बनाया जीएसटी का, जीएसटी संजीवनी बोल के, उसमें कोई 25-30 छोटे पेजेस में पूरा जीएसटी कवर अप है। तो संजीवनी यानी समराइज बुक, ये ऑन द हमारी क्लासरूम इसी से होती है क्लासेस, तो ये वो मैट, और एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस करने के लिए हमारा मेन मैट। और उस मेन मैट में फुल कंटेंट भी है, खाली एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन नहीं है, पूरे कंटेंट भी है। और इसमें हमने इस बार जीएसटी के म्यूजिक का क्यूआर कोड डाल दिया है, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। जीएसटी के हर चैप्टर की समरी बना के उसका भी क्यूआर कोड डाल दिया है, तो आप समरी भी हमारे किताब से स्कैन करके देख सकते हैं। तो देयर इज अ ग्रेट चेंज। हमने जीएसटी पढ़ाने में और डेवलपमेंट किया है, और ये डेवलपमेंट हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि आई लव डायनामिज्म। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।